ईमानदारी का महत्व। एक गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। स्वभाव से बहुत ही शांत और सीधा साधा था। उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी लेकिन बेरोजगार था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह दिन रात काम की तलाश में भटकता रहता था। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। रोहित पढ़ा लिखा था जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन रमेश सेठ के घर रोहित मजदूरी कर रहा था। रमेश का ध्यान रोहित के ऊपर ही था। रमेश को समझ आ रहा था कि रोहित एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। रमेश को एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने रोहित की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन रोहित को अपने पास बुलाया और उसे 1,00,000 रुपए दिए, जिसमें 500-500 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक मित्र जो एक व्यापारी है उसको दे आओ। रोहित ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। रमेश ने रोहित को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने रोहित को बिना गिने पैसे दिए, कहा खुद ही गिन लो और मित्र को दे आओ। रोहित ने ईमानदारी से काम किया। रमेश पहले से ही गल्ले में पैसे गिन कर रखता था, पर वो रोहित की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज रमेश उसे पैसे देने भेजता था। रोहित की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 500 रुपये चुरा लिए, जिसका पता रमेश को लग गया, पर कुछ कहा नहीं। फिर से रोहित को रुपए देने भेजा। रमेश के कुछ न कहने पर रोहित की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दिया। रमेश को उम्मीद थी कि रोहित उसे सच बोलेगा, लेकिन रोहित ने नहीं बोला। एक दिन रमेश ने रोहित को काम से निकाल दिया। वास्तव में रमेश अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। रोहित को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर रोहित सच बोलता तो रमेश उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब रोहित को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकारा कि कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।